दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज हम पार्ट 2 पढ़ रहे हैं ऑक्सीजनेशन का। अब हम वो पढ़ेंगे जो कि टर्मिनोलॉजी है। फॉर एग्जांपल किस तरह वो डिजीज के साथ है, किस तरह उस डिजीज को हम नाम देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बंदे की सांस नहीं ले सकता तो उसे हम क्या क्या देंगे अपनी टर्मिनोलॉजी में। ठीक है, एक बंदा है उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग है या डिफिकल्टी है तो उसे हम क्या बोलेंगे। तो हम उस चीज को पढ़ रहे हैं जो कि हम यूज कर रहे हैं अपनी नर्सिंग केयर में। ठीक है, तो सबसे पहले कॉमन मैग्निफिकेशन ऑफ अल्टरनेट रिस्पायरेशन एंड कार्डियोवास्कुलर फंक्शन। मतलब कार्डियोवास्कुलर फंक्शन या रिस्पायरेटरी फंक्शन में कौन सी तब्दीलियां है उसको हम कौन सा नाम देंगे। नंबर 1 पर आता है एपनिया। एपनिया जो है हमारे साथ एपनिया 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 का मतलब होता है टेम्परेरी सेक्सेशन ऑफ ब्रीथिंग। मतलब एक बंदा है उसको थोड़ी देर के लिए उसकी सांस रोक गई है। ठीक है, तो उसे हम क्या नाम देंगे, एपनिया। ठीक है, मतलब स्टॉप ऑफ ब्रीथिंग फॉर लेस टाइम। मतलब कम टाइम के लिए किसी का सांस को रोकने को हम एपनिया कहते हैं। डिस एपनिया, डिस का मतलब होता है तकलीफ दे। मतलब जहां पर भी आपको डिस का नाम आ जाए आपका नाम ये होगा तकलीफ दे। एपनिया मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग फॉर एग्जांपल एस ओ बी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। एस ओ बी का मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। मतलब एक बंदा सांस तो ले रहा है लेकिन उस सांस में उसको क्या है, तकलीफ है, तो हम उसको क्या नाम देंगे, डिसेप्निया। एस ओ बी हो गया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो गया। यूपनिया, ओपनिया जो है हमने नॉर्मल बात किया था रिस्पायरेशन में, जो कि वाटर साइंस में हमने ये पढ़ा था ओपनिया के बारे में। ठीक है, तो ओपनिया का मकसद होता है नॉर्मल ब्रीथिंग। मतलब नॉर्मल ब्रीथिंग है, अगर कोई आपसे पूछे कि पेशेंट का जो रिस्पायरेशन है वो किस तरह है तो आपने उसको ये बताना है कि ओपनिया है। मतलब नॉर्मल ब्रीथिंग है, 12 टू 20 ब्रीथ पर मिनट। एक मिनट में वो कितना ब्रीथ कर रहा है, 12 टू 20। एक बंदा है उसको सांस में डिफिकल्टी है, सांस लेने में दुश्वारी है तो उसे हम क्या कहते हैं कि इस बंदे को डिसएपनिया है। एक बंदा है उसकी थोड़ी देर के लिए उसकी सांस रुक चुकी है तो उसे हम क्या क्या नाम देंगे, एपनिया। हाइपर एपनिया, हाइपर का मतलब होते हैं इंक्रीज, एपनिया का मतलब है ब्रीथिंग। इंक्रीज रेट एंड डीप ऑफ ब्रीथिंग, मतलब अगर रेट भी ज्यादा हो जाए एंड डीप भी, गहराई भी। फॉर एग्जांपल एक बंदा है उसको 20 से ज्यादा ब्रीथिंग ले रहा है पर मिनट तो हम उसको क्या देंगे, हाइपर एपनिया। और डीप भी ज्यादा है तो हाइपर एपनिया। हाइपर वेंटिलेशन, हाइपर का मतलब हाइपर मैंने बताया कि ज्यादा, वेंटिलेशन का मतलब होता है क्या चीज है, इन एंड आउट ऑफ ऑक्सीजन। इंक्रीज पल्मोनरी वेंटिलेशन लीडिंग टू लो ब्लड लेवल ऑफ CO2। मतलब जब हाइपर वेंटिलेशन हो जाए तो उसमें इंक्रीज होता है पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन ज्यादा हो जाता है एंड CO2 कम हो जाता है। जब CO2 कम हो जाएगा और ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगा तब भी ये नुकसानदेह है। ठीक है, हाइपोवेंटिलेशन, हाइपोवेंटिलेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन कम हो जाता है, CO2 ज्यादा हो जाता है। डिक्रीज परमानेंट वेंटिलेशन मतलब वेंटिलेशन कम हो जाता है, ऑक्सीजन कम हो जाता है एंड लीडिंग टू इंक्रीज ब्लड लेवल ऑफ PCO2। और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट को हम क्या नाम देंगे, हाइपोवेंटिलेशन। मतलब उसको जो ऑक्सीजन है वो कम है, CO2 ज्यादा है। और उसमें क्या है, CO2 ज्यादा है, कम है एंड O2 ज्यादा है। इसके बाद होता है आर्थोपनिया। आर्थोपनिया तो हमने नॉर्मल वाटर साइन में भी हमने पढ़ा था। आर्थोपनिया होता है डिसेप्निया। डिसेप्निया का मतलब था डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग डेट आकर व्हेन अ पर्सन हैज लाइन डाउन। जब एक बंदा बैठ जाता है या लेट जाता है उस वक्त उसको डिसेप्निया आता है। डिसेप्निया का क्या मतलब था, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। मतलब अगर एक इंसान है इस तरह स्टैंड है तो उसकी कोई डिसेप्निया नहीं होता। ठीक है, लेकिन जब वो लेट जाता है तब उससे क्या होता है, डिफिकल्टी होता है। इस पोजीशन में डिफिकल्टी होता है, इस पोजीशन में नहीं होता तो उसे क्या कहते हैं, अर्थोपनिया। अर्थोपनिया। ट्राइडेपनिया, ट्राइडेपनिया जो है एक्सेलरेट रिस्पायरेशन, जब रिस्पायरेशन ज्यादा हो जाए। ठीक है, मतलब इंसान जल्दी जल्दी सांस लेता है तो ये क्या हो गया, ट्राइडेपनिया। ट्राइडेपनिया का मतलब होता है इंक्रीज, मतलब इंक्रीज रिस्पायरेशन। ब्रेडेपनिया मतलब यहाँ पर 20 हमारे साथ नॉर्मल था, ये ग्रेटर देन होता है। ठीक है, 22, 23, 24 अप टू 40। ठीक है,
आफ्टर 40 ये क्या हो जाता है, ट्रिडेपनिया कहलाया जाता है। ब्रिडेपनिया जो है वो हमारे साथ नॉर्मल कितना था, नॉर्मल हमारे साथ 12 था, तो वो क्या हो जाता है 12 से कम हो जाता है। एबनॉर्मल स्लो ऑफ ब्रीथिंग मतलब एबनॉर्मली स्लो हो जाता है। तो जब 12 से कम हो जाए मतलब 12 से कम हो जाए, फॉर एग्जांपल 10 आ गया, 9 आ गया, 8 आ गया, तो ये क्या कहलाता है, ब्रेड एपनिया। उसके बाद आता है हाइपोजीमिया। हाइपोजीमिया लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इज द टिश्यू। जब टिश्यू में ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाए तब उसे हाइपोजीमिया कहते हैं। और जब भी हाइपोजीमिया होगा किस रीजन में भी वो ब्लूइश देखेगा, ब्लू कलर की वो चीज देखेगा। फॉर एग्जांपल आपके रिंग की अंगूठी में ऑक्सीजन की कमी है तो आपको वो रिंग की अंगूठी किस तरह देखेगा, ब्लू देखेगा। या इसको एक्सपेरिमेंट के लिए इस तरह कर लो कि टाइट अपने एक उंगली के टिप से थोड़ा दरमियान में कोई टाइट धागा टाइटली मोड़ ले, तो जितना आपने वहां पर जो ब्लड वेसल है वो बंद किया, वहां पर ऑक्सीजन नहीं जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, ब्लूइश कलर आपको नजर आएगा। हाइपर कार्बीमिया, हाइपर का मतलब ज्यादा, कार्बन का मतलब कार्बन, एनीमिया का मतलब ब्लड। एक्युमुलेशन ऑफ CO2 इन द ब्लड, जब एक्युमुलेशन ऑफ CO2 हो जाए इन द ब्लड तो इसे हाइपर कार्बीमिया कहते हैं। या हाइपर हाइपोवेंटिलेशन में क्या होता था, CO2 ब्लड में ज्यादा हो जाता था। तो हाइपर वेंटिलेशन है, हाइपर कार्बीमिया एक जैसी चीज है। हाइपोक्सीमिया, हाइपो का मतलब कम, एक्सीमिया का मतलब ऑक्सीजन लेवल इन द ब्लड। रिड्यूस ऑक्सीजन लेवल इन द ब्लड मतलब ऑक्सीजन की लेवल ब्लड में कम हो जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया। और उसके बाद जब ये आ जाए हाइपोक्सीमिया आ जाए तो वो रीजन तक जो ऑक्सीजन नहीं जा रहा है वो ब्लूइश हो जाता है। लेकिन जब हमारा जो रेड ब्लड सेल है उसमें ऑक्सीजन कम हो जाए तो पूरी बॉडी ब्लूइश हो जाता है। ट्रेडेपनिया, ट्रेडिकार्डिया, ट्रेडिकार्डिया जो है हमारे साथ वो पल्स में बताया था हमने, हार्ट रेट ओवर द 100, मतलब जब हार्ट रेट जो हमारा पल्स रेट है वो 100 से अबव चले जाए तो उसे ट्रेडिकार्डिया कहते हैं। ब्रेडिकार्डिया जब लो हार्ट रेट बिलो दी 60, जब 60 से कम हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्रेडिकार्डिया। इसके बाद हम नॉर्मल रिस्पायरेशन, हार्ट रेट, बीपी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम रिस्पायरेशन क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजनेशन है और ऑक्सीजनेशन की हार्ट के साथ ताल्लुक है। तो रिस्पायरेशन देख लो, यहाँ पर हमने डिजीज के बारे में वहां पर टर्मिनोलॉजी पढ़ा था। नॉर्मल बर्न जब इंसान या बच्चा पैदा हो जाए तो 40 to 80 ब्रीथ पर मिनट, ये इसके लिए क्या है, ई ओपनिया है। ई ओपनिया मतलब नॉर्मल ब्रीथिंग है, ठीक है, इनोपनिया है। इन्फेंट के लिए 30 ब्रेथ पर मिनट, मतलब जो इन्फेंट है, छोटा बच्चा है 1 साल का, उसके लिए 30 ब्रीथ पर मिनट होगा। प्री स्कूलर जो के 3 ईयर से लेकर 5 या 7 ईयर तक जो होगा उसकी 25 ब्रीथ पर मिनट होता है। एंड एडल्ट में 12 to 18 ब्रीथ पर मिनट। बहुत लोग ये बोलते हैं कि कभी 12 to 20 बताते हैं, कभी 12 to 18 बताते हैं। अगर एमसीक्यूज आ जाए तो आपने कौन सा सेलेक्ट करना है, पहले तो ऐसे एमसीक्यूज आता नहीं है, फिर आपको बात बता दें कि 12 to 18 अगर आ जाए तो आपने 12 to 18 सेलेक्ट करना है। अब ये रिस्पायरेशन था मुख्तलिफ एजेंट के जरिए, एज के जरिए। हार्ट रेट की बात करते हैं। न्यू बर्न जो है हार्ट रेट उसकी होगी 80 से 200 पर मिनट। हमारा अडल्ट का नॉर्मल कितना था, 60 से लेकर 100 तक, लेकिन यहाँ से नॉर्मल क्या होगा, 200 बीट पर मिनट। इन्फेंट में 80 to 150 बीट पर मिनट। ये इन्फेंट में मतलब 1 साल की जो बच्चा होता है उसके लिए। प्री स्कूलर जो है उसका जो है 55 to 100 बीट पर मिनट। प्री स्कूलर 3 से 7 ईयर तक जो बच्चा होता है उसको हम प्री स्कूलर कहते हैं। तो ये इसका इतना हार्ट रेट होता है, मतलब 55 से लेकर 100 तक। ये वैल्यू याद कर लो, ये इम्पोर्टेंट है, आपको जिंदगी में आ सकते हैं और पेपर में भी आ सकते हैं एमसीक्यूज की बेस पर। इसके बाद हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं। न्यू बर्न 3 डेज, मतलब वो बंदा जो कि 3 दिन तक उसकी बीपी होता है तो उसको 65 पर 40 होता है, मतलब उसकी जो और चीजें होती हैं, रिस्पायरेशन हो गया, पल्स रेट हो गया, वो इंक्रीज होता है इन्फेंट में। लेकिन ये ऐसा चीज है जो कि डिक्रीज होता है इन्फेंट में।
आफ्टर 1.90 to 55 मतलब 90 to 55 बीपी उसका होगा। एडल्ट में 120 टू 80 मतलब 120 जो 80 है, 120 हमारे साथ सिस्टोलिक है, वो 80 जो है वो डायस्टोलिक है। ये ब्लड प्रेशर में आपने वाटर साइन में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ोगे। इसके बाद प्राइमरी लाइफ स्पेन कंसीडरेशन प्रॉब्लम मतलब जो लाइफ स्पेन होता है वहां पर किस तरह कौन कौन से चीजें आता है। प्री मिच्योर इन्फेंट मतलब वो इन्फेंट जो कि प्री मिच्योर होता है, ठीक है, अभी तक उसको मिच्योरिटी हासिल नहीं होता है, मतलब इन्फेंट ही हम इस्तेमाल करते हैं 1 साल के लिए। लीक ऑफ सस्पेंटेड सस्पेंटेड जो है हमारे साथ एक फ्लूइड है जो कि लंग में मौजूद होता है, जो कि उसको कोलैप्स होने से बचाता है। A substance in alveoli which keep the lung wet and prevent collapse। ऐसा सब्सटेंस एक लिक्विड सब्सटेंस होता है एल्वियोलाई में जो कि लंग को क्या करता है, कीप वेट गीला रखता है, एंड प्रिवेंट फ्रॉम कोलेप्स और कोलेप्स होने से बचाता है, तो उसे हम सरफेंट कहते हैं, और ये इन्फेंट में नहीं होता। इन्फेंट एंट्री टोल्डर इन्फेंट और टोल्डर जो है वो भी हमारे 35 जो होते हैं वो टोल्डर कहलाता है। रिस्क आर अपर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन ड्यू टू द एक्सपोज टू अनदर चिल्ड और सेकंड हैंड मोकर मतलब रिस्क होता है उसको जो अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम है, अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे साथ नोज आता था, लेरिंग्स आता था, पेरिंग्स आता था और एपिग्लाटिस आते थे, तो उसकी इन्फेक्शन होता है क्योंकि वो दूसरे बच्चों को के साथ खेल कूद करता है, एक्सपोज होता है, या ऐसे बंदे को जो कि दूसरा बंदा होता है उसको जो स्मोकिंग करता है उसके साथ उसकी आना मतलब उठना बैठना होता है, जैसा उसकी बाप अगर स्मोकर है या भाई है या कोई उसके घर में और है या उसकी फ्रेंड्स मतलब फ्रेंड नहीं उसकी टीचर वगैरह है, तो वो क्या कहलाता है, उसकी जो अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक है उसका ज्यादातर उसकी काज रहता है। रिस्क फॉर एयरवे एक्सटेंशन आल्सो मतलब उसको एयरवे की जो एक्सटेंशन है बंद होना है वो भी हो सकता है। किस तरह, फॉर एग्जांपल एक छोटा बच्चा है उसके मुंह में आपने रोटी दे दिया तो वो गले में पस मतलब पस सकता है, ठीक है, वहां पर घुस रोक सकता है कि ना, एयरवे को बंद कर सकता है, या उसने कोई सिक्का मुंह में डाला हो तो वो भी वहां पर मतलब पस सकता है, ठीक है। स्कूल एज चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट मतलब जो स्कूल एज का होता है 6 से 10 ईयर तक ये जो बच्चे होते हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन सच एज हैंड स्मोकर सिगरेट स्मोकिंग कैन लीड टू कार्डियोपल्मोनरी डिजीज इफ कंटिन्यूज मतलब जो स्कूल की जो बच्चे होते हैं वो भी इन्फेक्शन को क्या होते हैं ज्यादा करीब होते हैं, और रेस्पिरेटरी रिस्क जो फैक्टर है उससे सच जैसा कि सेकेंड हैंड स्मोकर है मतलब खुद तो सिगरेट नहीं पीता बल्कि ऐसे लोगों के साथ रहता है जो कि वो सिगरेट पीता है, या ऐसे बच्चा है जो कि खुद सिगरेट पीता है, ठीक है। जो स्कूल में जाता है वो ज्यादातर ऐसे बच्चे होते हैं जो कि शरारती बच्चे होते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, सिगरेट पी सकता है। कि लीड टू कार्डियोपल्मोनरी डिजीज मतलब उससे कार्डियोपल्मोनरी डिजीज होता है अगर वो कंटिन्यूसली हो जाए, मतलब अगर वो सिगरेट कंटिन्यूसली पी लिया, ऐसे लोगों के साथ बैठे जो कंटिन्यूसली सिगरेट पीते हैं, तो ये क्या हो सकता है, उसको रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है। यंग एंड मिडिल एज एडल्ट मतलब यंग जो टीन के अलावा होते हैं जो बालिग लोग होते हैं, ठीक है, उसको मल्टीपल कार्डियोपल्मोनरी रिस्क ड्यू टू अनहेल्थी डाइट लैक ऑफ एक्सरसाइज स्ट्रेस ड्रग मोर मतलब उसको एक नहीं मुख्तलिफ किस्म के पल्मोनरी डिजीज हो सकता है क्योंकि उसकी जो अनहेल्दी फूड होता है, ज्यादातर लोग अपने घरों से मुसाफिर होते हैं, हॉस्टल में होता है, तो वहां पर जो खुराक खाते हैं वो ज्यादातर अनहेल्दी होता है। लेक ऑफ एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज नहीं करता, स्ट्रेस उसके साथ स्ट्रेस होता है, फॉर एग्जांपल अगर उसको बीवी अपने के तो बीवी का स्ट्रेस होता है, पैसे नहीं है उसके साथ कोई और मसला है तो स्ट्रेस वो लेता है, ड्रग है या कोई मेडिसिन यूज करता है या स्मोकिंग करता है, तो ये मिडिल एज या यंग लोगों पर कार्डियोपल्मोनरी डिजीज उसका रिस्क ज्यादा होता है। ओल्डर जो है एडल्ट मतलब जो ओल्डर होते हैं 50 से एबव लोग जो होते हैं, बॉडी सिस्टम अंडरगो चेंज थ्रू आउट द एजिंग प्रोसीजर जितना भी उसकी जो बॉडी की जो सिस्टम है वो चेंज होता है, ठीक है, जिस तरह वो जवानी में काम करता था वो अभी इस तरह नहीं कर सकता था क्योंकि एजिंग प्रोसेस शुरू है। आर्थराइटिस विच लीड टू इंक्रीज बीपी मतलब आर्थराइटिस हमने एक बीमारी की बताया था जो कि कान के कोन में
जो कोयला की कान होता है वहां पर मौजूद होता है, तो वो क्या करता है, उसकी जो बीपी है उसे इंक्रीज कर देता है। क्यों? उसकी जो लंग होते हैं वो डिजीज होता है, वहां पर ऑक्सीजन जो लेता है वो कम होता है, तो बीपी तो ज्यादा होना होगा क्योंकि बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो ये भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज को बहुत नजदीक होता है। रिस्पिरेटरी सिस्टम चेंज, मतलब उसकी जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है वो इस तरह चेंज होता है। थोरेसिक केज, उसको जो हमने एक बीमारी पढ़ा था आर्थियो अर्थोपोरिसिस, ठीक है, जो सब बोन, ठीक है, उसकी जो बोन होते हैं वो सब हो जाते हैं, तो उसकी थोरेसिक रिबकेज जो है वो इफेक्ट होता है। बैरल चेस्ट, उसकी जो चेस्ट है, डिक्रीज वेंटिलेशन, वहां पर वेंटिलेशन कम हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था एज एज में जो कि फैक्टर इफेक्टिंग, हमने एक यह ऑक्सीजनेशन को फैक्टर इफेक्टिंग में हमने ये पढ़ा था डिटेल के साथ। अब ये कोई इमरजेंसी में, मतलब रिस्पिरेशन इमरजेंसी में हम कौन से टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, तो ये बहुत जरूरी होता है। हाइपोक्सीमिया, हाइपोक्सीमिया का मतलब होता है लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू। हाइपोवेंटिलेशन, हाइपोवेंटिलेशन का मतलब था, हमने हाइपोवेंटिलेशन का क्या मतलब निकाला था, द रेट, या तो रेट डिक्रीज हो जाता है या हमारे साथ ऑक्सीजन की जो लेवल है वो कम हो जाता है, CO2 का ज्यादा हो जाता है। हाइपरकार्बीमिया, हाइपरकार्बीमिया मतलब ऑक्सीजन ब्लड में हमारे साथ CO2 की लेवल ज्यादा हो जाता है। हाइपोक्सीमिया, हाइपोक्सीमिया ऑक्सीजन की लेवल ब्लड में कम हो जाता है। ट्रेडिपनिया, जो नॉर्मल रेट था मतलब ग्रेटर देन 22 ब्रीथ पर मिनट हो जाता है। हाइपोवेंटिलेशन, हाइपोवेंटिलेशन का मतलब था CO2 को कम करना और ऑक्सीजन ज्यादा हो जाता है ब्लड में, बॉडी में। ब्रेडीएपनिया, ब्रेडीएपनिया का मतलब था 12 से लेस देना, ठीक है, लेस देना मतलब 9 हो गया या 7 हो गया, तो उसे हमने ब्रेडीएपनिया का नाम दिया था। डिसेपनिया, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। तो ये आप खुद लिख लो, आप लर्न करो और इसके बाद ये खुद लिख लो, ये स्लाइड आपको खाली छोड़ा हुआ है। इसके बाद साइन ऑफ हाइपोक्सीमिया, मतलब अगर एक बंदे को हाइपोक्सीमिया है तो हम किस तरह उसको जान सकते हैं। रिपीट पल्स, उसकी जो पल्स होगा वो रिपीट होगा, ज्यादा होगा, तो रिपीट पल्स को हमने क्या नाम दिया था, ट्रेडिपनिया। रिपीट शालो रिस्पायरेशन, डिसेपनिया, उसको रिपीट जल्दी रिस्पायरेशन होगा, शालो होगा मतलब डीप नहीं होगा, डिसेपनिया, या उसको क्या होगा, डिफिकल्टी होगा ब्रीथिंग में। तो क्या ये अलामत किस चीज का है, हाइपोक्सीमिया का। इंक्रीज रेस्टलेसनेस, मतलब उसकी जो बेआरामी है वो ज्यादा हो जाएगा। फेयरिंग ऑफ नेरस, मतलब वहां पर फेयरिंग आ जाते हैं नेरस पर। सब्सटर्नल इंटरकास्टल रिजिस्ट्रेशन, मतलब वहां पर जो हमारे जिस्म की जो चेस्ट बोन है वो क्या हो जाता है, रजिस्ट्रेशन वो रुक जाते हैं। साइनोसिस, साइनोसिस का मतलब होता है ब्लूइश कलर इन एरिया, ठीक है, ब्लूइश कलर एरिया, मतलब आपने, मैंने जो दागे को आपको एग्जांपल दे दिया कि दागा अपने उंगली पर बांध लो तो आपको एक ब्लूइश कलर आएगा, उसे हम साइनोसिस कहते हैं। अब कार्डियक इमरजेंसी में, मतलब एक बंदा है इमरजेंसी में आ गया तो आपने उसे कौन से चीज देना है, कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट ये आपको ज्यादातर आपको इस नर्सिंग में आएगा। द अपडेट लूज ऑफ हार्ट फंक्शन एंड ब्रीथिंग एंड कॉन्शियसनेस, मतलब कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, हार्ट की जो फंक्शन है वो लूज हो जाता है, फंक्शन नहीं करता, ब्रीथ भी नहीं ले सकते और कॉन्शियसनेस भी नहीं होता, ठीक है, ना तो आपका हार्ट काम करता है, ना आपकी ब्रीथिंग काम करता है और ना आप होश में होते हैं। तो जब हार्ट काम नहीं करता तो उसको हमने क्या नाम दिया था, सॉरी इसके लिए हमने नाम नहीं दिया था। ब्रीथिंग जब स्टॉप हो जाए तो उसको हमने क्या नाम दिया था, एपनिया, APNEA, एपनिया का नाम दिया था। तो एपनिया होता है और कॉन्शियसनेस ये भी लूज हो जाता है, बेहोश होता है। माइकार्डियल इंफ्रेक्शन, मतलब एम आई उसको हम यहाँ पर बोलते हैं परमानेंट इमेज ऑफ द हार्ट मसल, जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं, ठीक है। तो हार्ट अटैक में क्या होता है, हार्ट की जो मसल है, फॉर एग्जांपल ये हार्ट है, या तो मुकम्मल वो खत्म हो जाता है या उसकी एक एरिया क्या हो जाता है, वहां पर ऑक्सीजन नहीं आता, वहां पर क्या हो जाता है, परमानेंट डैमेज होता है हार्ट की मसल, तो उसे हमने एम आई का नाम दिया था, माइकार्डियल इंफ्रेक्शन। एक रेस में हमारे साथ सांस नहीं लेता और हार्ट की जो फंक्शन है वो नहीं होता। Congestive heart failure is a condition in which heart pump cannot pump enough blood to meet the body need. हार्ट फेलियर का मतलब ये नहीं है कि हार्ट फेल हो जाते हैं, मतलब वो अपना फंक्शन स्टॉप करते हैं।
हार्ट फेल्योर का वो मकसद होता है कि हार्ट पंपिंग करता है लेकिन उतना ब्लड सप्लाई नहीं करता जितना बॉडी को जरूरत होती है, मतलब कम ब्लड सप्लाई करता है। With the heart cannot pump blood to meet the body need, इतना ब्लड वो पंप नहीं कर सकता कि उसकी बॉडी को उसकी जो नीड है वो पूरा हो जाए। हार्ट फेल्योर डज नॉट मीन that your heart stop or is about to stop working। हार्ट फेल्योर का ये मकसद नहीं है कि आपकी हार्ट ने काम छोड़ दिया है या उसने स्टॉप किया है, बल्कि इसका या उसने काम छोड़ दिया है या उसने काम स्टॉप किया है। इट मीन्स इसका मतलब ये होता है that your heart is not able to pump blood the way it should, यानी आपकी जो हार्ट है वो इतना ब्लड नहीं सप्लाई करता जितना उनको करना चाहिए था। डिस्टर्ब ऑफ कार्डियक रिथम, डिस्टर्ब मतलब कार्डियक जो रिथम है उसको डिस्टर्ब होता है, जिसके हमने एरिथमिस के कहा था, ठीक है, या डिसएरिथमिस कहा था। किस तरह, फॉर एग्जांपल ये हार्ट की फंक्शन है, मैं ये रिमूव करता हूँ। ये फॉर एग्जांपल ये जर्नली, ठीक है, जर्नली में बात कर रहा हूँ, ये हार्ट की फंक्शन है, ये फॉर एग्जांपल हार्ट की फंक्शन है। अब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कार्डियक रिदम में जो डिस्टर्ब है वो इस तरह होता है, वो इस तरह होता है। यहाँ से रिश्ता और इसमें बहुत ज्यादा फर्क है, यहाँ और यहाँ में बहुत फर्क है। तो इस रिश्तों को हम कार्डियक रिदम कहते हैं, क्योंकि हम पल्स के जरिए उसे चेक कर सकते हैं। अगर पल्स की